पिछले दिनों एचसीजी अब्दुल रज़्ज़ाक कैंसर अस्पताल के बैनर तले तृतीय लिंग यानी ट्रांसजेंडर के लिए प्राइड एंड प्रिविलेज कार्ड लॉन्च किया गया। अस्पताल की ओर से ट्रांसजेंडर समुदाय को यह कार्ड निःशुल्क प्रदान किया गया है। इसकी सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कैंसर जैसी भयावह बीमारी के इलाज, उसकी जांच और उससे संबंधित किसी भी प्रश्न की जानकारी के लिए अस्पताल का रुख कर सकेंगे और उनकी पूरी सहायता की जाएगी। आइए जानते हैं इस संबंध में ट्रांसजेंडर समुदाय का क्या कहना है। मैं एचसीजी के जितने भी ग्रुप मेंबर है, विशेषकर मनोरंजन और विनीता जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा। क्योंकि आज तक अगर मैं देखूँगी, जब से मैंने खुद को पहचाना, 2012 की बात है, पहचान प्रोजेक्ट झारखंड में आया था, तब से लेकर आज तक सिर्फ HIV पे ही हमारे लिए काम होता है। सिर्फ HIV। क्या हम HIV ही हो सकता है? और चीज़ें नहीं हो सकती? क्या हम कैंसर से नहीं जूझ सकते? लेकिन हमेशा ये चीज़ें होती हैं कि जिसकी जानकारी आपको होगी तभी आप उस पर आगे कुछ सोच सकते हैं। तो कैंसर के बारे में पता नहीं, कैंसर कैसे होता है, कैंसर कैसे फैलता है, किन चीज़ों से हो सकता है और किन किन अंगों में हो सकता है, हमें इसकी जानकारी नहीं। लेकिन आज जब हम ऐसी से जुड़ रहे हैं, हो सकता है हमारे से भाई बहन होंगे जो कैंसर से आज भी जूझ रहे होंगे, उनको पता नहीं है। क्योंकि जिस तरह हमारे लोगों ने बताया कि हम सही बात है, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं गई हूँ तो मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती कि मैं लेडी डॉक्टर के पास जाऊँ या जेंट्स डॉक्टर के पास जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें होती है और हमेशा भेदभाव जो हमारे साथ होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें हम सोच नहीं पाते वहाँ पे। तो आज एचसीजी ने सोचा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे समुदाय के लिए बड़ी एक नई शुरुआत हुई है। क्योंकि हमेशा शुरुआत होती है चीज़ों की तो अच्छा लगता है, लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत आज एचसीजी के मेंबर्स के साथ मनोरंजन जी और विनीता जी के द्वारा जो हुआ, इसके हम तहे दिल से पूरी ट्रांस कमेटी, जब भी झारखंड की जितनी भी ट्रांस कमेटी है, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी आपके ऊपर जो बनी है हुई डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, उसमें आपने एक अच्छी बात कही कि आपको, आपके समुदाय को एक तरीके से अलग तरीके से बना दिया गया है और परिवार में ही बहिष्कृत कर दिया जाता है। माँ बाप ही अपना बच्चा कहने से शर्माते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? कब एक बच्चा को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसको घर वाले उपेक्षित कर रहे हैं? देखिए, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन बताने वाले कौन होते हैं? लोग ही हमें हमारा नाम देते हैं। कोई हमें हिजड़ा कहता है, कोई हमें छक्का कहता है, कोई कई नामों से हमें पुकारता है। तो लोगों ने हमें ये नाम दिए, ये नाम हमारे नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो शिव शक्ति का रूप है हम, अर्धनारीश्वर, जिसको अर्धनारीश्वर जैसे आप बता रहे, शिव शक्ति का रूप है हम पुराणों में आते हैं, वेदों में हमारा जिक्र किया जाता है, देव दानव किन्नर। लेकिन जब हम पुराणों में आते हैं, हम इतने पवित्र हैं, तो जिस परिवार में हम रहते हैं वही हमारा बहिष्कार क्यों किया जाता है? समाज में हम रहते हैं, उस समाज में हमें स्वीकार नहीं किया जाता। आप एक घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसको साथ में घुमाते फिराते हैं, उसको सारी चीज़ें देते हैं। एक जानवर से आप इतना प्रेम करते हैं। मैं तो इंसान हूँ, मुझसे प्रेम क्यों नहीं? मेरे साथ बाजार जाने में आपको शर्म आती है, मेरे साथ खाना खाने में आपको शर्म आती है, शर्म क्यों? क्या उस जानवर से भी बदतर है हम? तो इतना भेदभाव। आप अगर जैसे अभी डॉक्टर सर कह रहे थे कि स्कूलों में उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब तक हम होश संभालते हैं तब तक हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो ऐसे छोटे बच्चों के इतनी बार रेप हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कितनी बार उनके साथ रेप हो गया। क्योंकि हम खुद को समझते हमें बहुत देर हो जाती है और मैच्योर होते होते चीज़ें इतनी बदल जाती हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकती मैं। आज के समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप को, स्कूल के टीचर्स को, हॉस्पिटल के संचालकों को। देखिए, संदेश सबको यही कहना चाहूँगी कि हम भी इंसान हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपसे प्रेम ही मांगते हैं। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। आप देखेंगे कि आप एक जानवर, कोई भी जो जानवर है, उसको आप प्रेम देते हो तो वो आपके आगे पीछे घूमता है। तो हम तो इंसान हैं, हम भी आपसे प्रेम मांगते हैं। तो हम हर एक उस व्यक्ति से, चाहे हॉस्पिटल के संचालक हो, किसी ट्रांसजेंडर के माता पिता, स्कूल में टीचर्स हों या डॉक्टर्स हों, सबसे यही बात कहते कि हमसे भेदभाव ना करें। हम कोई अलग से बनाई हुई चीज़ नहीं है, हम भी ईश्वर की देन है, जिस तरह आप ईश्वर की देन है। तो हमसे भेदभाव क्यों? हम इतने गंदे नहीं हैं, हमसे कोई बदबू नहीं आती। आप जैसे हम भी वैसे हैं, तो भेदभाव ना करें, बस हमें थोड़ा सा प्रेम दे। देखिए, हम जान तक देने को तैयार हैं। हम लोग जो हमारा हॉस्पिटल है एचसीजी क्यूरी अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ हम लोग इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। उसमें से ये भी एक एक्टिविटी है। हमारे ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में इन लोग टीम रहती है
और हम लोग वो डॉक्टर से मिल के इस तरह की चीज़ें करते हैं अंडर प्रिविलेज के लिए। तो हम लोगों ने बहुत दिन से ये सोच रहे थे, ये जो ट्रांसजेंडर आप लोगों की भी लाइफ में अलग जगह मिलते हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मनोरंजन का जैसे मैंने नाम लिया उस वक्त भी ब्रांडिंग वाला जो बंदा है उसने बोला सर ये ट्रांसजेंडर आप कितना देखते हैं। एक दिन वो ऐसे ही आके अचानक से पूछा, 2 महीने पहले की बात है, कितने पेशेंट आप देखते हो ये थर्ड जेंडर ये ट्रांसजेंडर वाले ट्रांस कम्युनिटी के लोग। मैंने बोला मैं 10 साल से यहाँ हूँ, एक भी नहीं देखा हमने। तो ये डिस्पैरिटी जो है इस जेंडर को लेके पूरे सोसाइटी में, ये तो क्लियर है सबको, आप लोगों को, सब लोग जानते हैं। तो इसके लिए हमने एक बनीता है और मनोरंजन है और हम डॉक्टर्स हैं, हमने रिसर्च किया। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इनमें कितना कैंसर होता है, क्योंकि हम लोग कैंसर में डील करते हैं हमारा हॉस्पिटल। तो हमने कैंसर के लिए सोचा कि कैंसर के पेशेंट नहीं आ रहे हैं हमारा। जब हमने डेटा वगैरह देखा तो उसमें देखा कि इनमें भी कैंसर होते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, जो अदर मेल फीमेल्स में होते हैं उसी तरीके से उसमें भी होते हैं। तो क्यों ना इनको अवेयर किया जाए, ताकि इनमें जो कैंसर हो रहे हैं ये हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं इलाज के लिए। वो सोशल स्टिग्मा है, बायस है, जो बोल लो आप। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी एनजीओ के साथ मिलके और इनके बीच किया जाए, और साथ में कुछ स्पेशल कार्ड वगैरह इनको दिया जाए। तो हमने वो कार्ड लॉन्च किया आज, और इसके तहत इनको प्रिफरेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें पैसे भी कम होंगे, प्लस उसके साथ अगर ये हमारे हॉस्पिटल में आते हैं कैंसर को लेके, उसके प्रिवेंशन हो या ट्रीटमेंट को लेके, तो इनको स्पेशल सर्विस दे के, ताकि ये आसानी से दूसरे पेशेंट की तरह अपने इलाज को पूरा करा पाए। सर, आज की इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के पीछे हमारी 1 साल की मेहनत है, या फिर कहे तो 1 साल का रिसर्च है। रिसर्च भी हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, बट फिर भी हमने जो आज कदम उठाया था वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। बेसिकली हमारे दिमाग में ये आइडिया आया करीब 1 साल पहले कि हमारे हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए, एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के लिए महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन हमने अपने मेडिकल करियर में कभी किसी थर्ड जेंडर को आते देखा नहीं। तो अचानक से सवाल आते ही हमने डिस्कस किया बनीता मैम के साथ, फिर धीरे धीरे हमने खुद में रिसर्च करा, फिर कुछ एक हद तक जाके हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी बात रखी कि ऐसा हमारे जहन में सवाल आया है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे पूरी एससीजी की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी हुई, सब ने अपना हाथ बढ़ाया कि थर्ड जेंडर के लिए हमें कुछ करना है। फिर धीरे धीरे रिसर्च हमारा जारी रहा, और एक थर्ड जेंडर लीडर से हमारी मुलाकात हुई, जिनके थ्रू हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना, समझा, सीखा, और फाइनली हमने आज प्रिविलेज कार्ड लॉन्च करने का दिन तय किया। प्रिविलेज कार्ड आपके सामने लॉन्च हो चुका है। प्रिविलेज कार्ड के द्वारा हम जितने थर्ड जेंडर्स हैं उनको फ्री मेडिकल कंसल्टेंसी, डॉक्टर कंसल्टेंसी तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ अगर उनको कुछ डायग्नोस होता है, उनकी इलाज अगर चलती है कैंसर से रिलेटेड, तो उनके इलाज में भी हम बहुत हद तक छूट देने की कोशिश करेंगे। जी, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि जैसे आपके बच्चे जन्म लेते हैं, ये भी जन्म लेते हैं, और इनमें भेदभाव ना करें शुरू से ही। और ये मेरे ख्याल से ये एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, और लोगों में ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वेदर इट इज़ फीमेल, मेल, or transgender, third gender, whatever we call them, but we are human beings, and this awareness has to be in everybody, and this is how we will be able to overcome this. The government has already taken initiative to aware the people, but even then, in today's date, today's scenario, people are not at all aware. अभी भी इन्हें उसी तरीके से देखा जाता है कि देखो वो आ गया। तो इसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए आप लोगों की ओर से कोई पहल? जी, एक्चुअली ये सोसाइटी को अवेयर कराने की मुहिम मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगी, और मैं जनरल पब्लिक से दरख्वास्त करूँगी कि ये अपने अंदर, ये पहले तो अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि ये हर एक नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को समझे। उसके बाद ही ये जागरूकता फैलेगी कि ये इक्वालिटी होनी चाहिए, और उनको भी हर तरीके का लाइवलीहुड या एजुकेशन हो, या आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, या हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ हो, ये सब बराबर से मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।